उन्होंने हजारों साल पहले हमारे सामने रखा था। ये बताता है कि इंडिया के विचार, इंडिया की सभ्यता, इंडिया की सोच बहुत पुरानी है। हम पहले से ही सभ्य हैं, हम पहले से ही, मैं कह सकता हूं कि हम विकसित थे, फिर हम विकसित हो रहे हैं। दोस्तों, हम सब स्टूडेंट यहां बीबीनगर एम्स में अभ्यास कर रहे हैं, तब जब मैं यूथ के साथ मिलता हूं, यूथ की एनर्जी को देखता हूं, यूथ की एनर्जी के साथ मुझे सिनर्जी भी दिखती है। आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में अभ्यास कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट देश में टर्शरी केयर के लिए सबसे ऊपर है। और आप जब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में अभ्यास कर रहे हैं या तो फैकल्टीज के रूप में काम कर रहे हैं, तब दोस्तों मेरा मानना है कि आपका दायित्व बहुत बढ़ जाता है। जब पेशेंट एम्स में आते हैं तो बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल ने जब रिकमेंडेशन कर दिया हो कि अभी मेरा बहस का काम नहीं है, आप ऊपर जाइए, आप एम्स में बताइए। और आज देश में भी यही माइंडसेट है कि लास्ट में हमने एम्स में दिखा दिया, लेकिन एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आपको उसमें रिजल्ट मिलना संभव नहीं है, तो देश में माना जाता है कि और उसका इलाज नहीं है। दोस्तों, ऐसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, तब आपको कई जिम्मेवारियों के साथ कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, देश में आवाज आ रहा है, कुछ जरा ऊपर नीचे। जब आप दोस्तों इस समय में आप एम्स के स्टूडेंट के रूप में अभ्यास कर रहे हैं, जिस समय में देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, नया भारत का निर्माण हो रहा है। और नया भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना को लेकर मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। ये देश में हेल्थ को कभी सालों तक हेल्थ को कभी डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया था। जब मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया। हेल्थ में कभी हमने ट्रीटमेंट एक अस्पताल बना दिया तो हेल्थ का काम होने लगा? जी नहीं, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ को देखना होगा। और इसलिए हर देश के नागरिक को अपने स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने का अवसर मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिले, हर व्यक्ति को आपके निवास के नजदीक में से नजदीक सेंटर पर इलाज मिले, पैसा है उसको भी इलाज मिले, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी इलाज मिले, सब लोगों को अच्छा इलाज मिलने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए सारे देश में आज काम हो रहा है। 5-6 हजार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। 2018 में मोदी जी ने तय किया था कि हम देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दिसंबर 2022 अंत तक 1.5 लाख बनाना था, आज 1,33,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में कार्यरत हो चुके हैं। देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने, वहां डॉक्टर्स को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले,
लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्राइमरी स्क्रीनिंग हो जाने के बाद वहां से डॉक्टर को ऐसा लगे कि पेशेंट को और आगे दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, इस अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ताकि गरीब गरीब होता है दोस्तों, उसके जेब में पैसा नहीं होता है और एक सप्ताह के लिए 2-3 दिन के लिए वो बीमार रहते हैं। इतने दिनों की उसकी आय, उसकी मजदूरी पड़ती है और उसको मजदूरी से गैप होता है। हर दिन का कमाई के हर दिन खाने वाले लोग पर उसकी बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट होती है। आज तक ये चलता था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आए, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बताइए, सर्जन को बताइए, तो फिर पेशेंट वहां से जाता था। जब पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएंगे तब उसके जेब में पैसा चाहिए, उसके साथ एक सपोर्टर चाहिए, वो भी उसके परिवार के दूसरे सदस्य को लेके जाने पड़ता था और वहां उसका इलाज होता था तो खर्च भी होता था। लेकिन हमने सुनिश्चित किया टेली कंसल्टेशन के माध्यम से 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक बनाने के लिए कार्य करना चालू किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या तो एम्स वो हब बने, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पोक बने। हब एंड स्पोक के माध्यम से टेली कंसल्टेशन के आधार पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस एक गांव के गरीब परिवार को अपने नजदीक के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिल जाए, इस दिशा में काम चालू हुआ। आज मुझे खुशी हुई हमारे एम्स में भी यहां टेली कंसल्टेशन का व्याप बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। दोस्तों, उससे 2 फायदा होगा। जो अब स्टूडेंट के रूप में आज पढ़ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जो रिसर्च इनोवेशन हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है। देश डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के ऐसा मानने का कारण नहीं है और दोस्तों, ये सोच भी आज के लिए हिंदुस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। ये नया भारत है दोस्तों, ये बदल रहा भारत है। आज मैंने सारे कोविड क्राइसिस के दरमियान सारी दुनिया के साथ बातचीत की है, सारी दुनिया के साथ मेरा संपर्क होता था, हर दिन मीटिंग होती थी और दुनिया की स्थिति मैंने देखी है। तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम जब डिजिटल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर सेक्टर में उपयोग करके दुनिया में नंबर 1 बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।